हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि शियांग युआन लिनफेंग को स्मॉल प्रिजन वर्ल्ड के बारे में बताता है तो वो चौंक जाता है। तो शियांग युआन उससे कहता है, तुमने जो स्टैचू स्पेस वर्ल्ड में देखा था वो तो एंशिएंट वॉर का बस एक छोटा सा नज़ारा था। अब आगे हम उसी स्मॉल प्रिजन वर्ल्ड में लिनफेंग, शिंगर और शियांग युआन को देखते हैं, जहाँ शियांग युआन लिनफेंग को एक पोर्टल के जरिए एंशिएंट वॉर का सीन दिखाते हुए उसे बताता है कि उस वक्त डीमंस लगातार लोगों पर अटैक कर रहे थे, जिससे हमारे ह्यूमन रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें बहुत लोग मारे गए और साथ ही बहुत सारे गॉड्स ने भी उन डीमंस के कारण हमारे वर्ल्ड को छोड़ दिया। जिसे सुनकर लिनफेंग हैरान होकर कहता है, गॉड्स ने भी हमारे वर्ल्ड को छोड़ दिया? तो शियांग युआन उसे बताता है कि वो लोग मौत के डर से स्पिरिचुअल रिलम में चले गए और एंशिएंट टाइम्स में मेरे वर्ल्ड का रियल नाम शियांग तियान युआनजी था और पास्ट इंसिडेंट के बारे में उसे सोचते हुए बताता है कि उस वक्त स्पिरिचुअल रिलम हमारे तियान युआनजी रिलम का ही एक हिस्सा हुआ करता था और उस वक्त डीमन के अटैक से कुछ गॉड्स ने सोचा कि क्यों ना सारे लोगों को स्पिरिचुअल रिलम में ही लेकर जाया जाए, लेकिन स्पिरिचुअल रिलम बहुत लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसलिए वो एंशिएंट ट्राइब के कुछ बच्चों को अपने साथ लेकर गए और उन्होंने उन्हें वही छोड़ दिया। पर उस वक्त भी कुछ गॉड्स नहीं चाहते थे कि इतने हजारों लोग डीमंस के स्लेव बन जाए, इसलिए उन्होंने एक बॉर्डर क्रिएट किया और डीमंस को हराने का सोचा। और वो लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे मार्शल आर्ट्स टेम्पल के दो फाउंडर्स, सिल्वर गॉड शियांग चेनफेंग और गोल्डन मार्शल गॉड ये नानतियान थे। जिसे सुनकर लिनफेंग काफी गुस्से से कहता है, उस वक्त ऐसे भी गॉड्स थे जो करोड़ों लोगों को छोड़कर चले गए। तो शियांग युआन उससे कहता है, सबका अपना एक एम्बिशन होता है, तो अब हम उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। पर बाकी गॉड्स ने उन डीमंस को हराने के लिए अपनी जी जान लगा दी और फाइनली उन्होंने उन डीमंस को हरा ही दिया। पर उस बैटल में हमने बहुत सारे गॉड्स और लोगों को खो दिया, जिसके बाद हमारे वर्ल्ड में किसी को भी गॉड नहीं कहा जाता और बाकी बचे हुए गॉड्स ने भी खुद को माउंटेन्स में सील कर लिया और फिर वो दुनिया के सामने कभी नहीं आए। और जिन एंसेस्टर्स ने बैटल के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें याद रखने के लिए हमारे वर्ल्ड का नाम चेंज करके एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट रख दिया गया। तो लिनफेंग कहता है, हमारा फ्यूचर जनरेशन उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलेगा। तो शियांग युआन से कहता है, जितनी स्ट्रॉन्गर एबिलिटी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो मुझे जितना तुम्हें बताना था मैंने तुम्हें बता दिया और मैं बस तुमसे इतना ही उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे कॉन्टिनेंट के गार्जियन के बर्डन को समझोगे। साथ ही वो लिनफेंग की काफ़ी तारीफ भी करता है। तो लिनफेंग उससे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से उन डीमन से दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शियांग युआन उससे हंसते हुए कहता है, अगर तुम इसकी फिक्र नहीं भी करोगे तो भी हमारे गार्जियन तुम्हें ही ढूंढेंगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी उनके डिसेंडेंट हो। तो लिनफेंग उससे कहता है, लॉर्ड गार्जियन ने मेरी जान बचाई है, तो इस दुनिया को बचाने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो शियांग युआन उसे बताता है कि आजकल हमारे सारे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में दरारें आने लगी हैं, जिससे मुझे डर है कि डीमंस उन फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ आ ना जाए। तो लिनफेंग कहता है, इसका मतलब वो लोग फॉर्मेशन एरिया में होल करके यहाँ आना चाहते हैं। तो शियांग युआन उसे बताता है कि पहले वो लोग यहाँ की सिचुएशन को चेक करने के लिए अपने लो लेवल डीमन कल्टीवेटर्स को भेजेंगे। और रही बात हमारे कॉन्टिनेंट की दीवारों की, तो वो हेवन एंड अर्थ के पावर्स को कंटेन करती है, पर एंशिएंट टाइम्स में डीमंस को कैद करने के कारण ये कमजोर हो गई, जिसकी पावर्स बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे स्केयर्ड स्टोन्स की ज़रूरत है। तो लिनफेंग कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उन स्केयर्ड स्टोन्स को ढूंढने की। तो शियांग युआन कहता है, तुम्हारी बातों से मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ। साथ ही लिंगलो कॉन्टिनेंट एक स्पिरिचुअल कॉन्टिनेंट है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम इस दुनिया को नहीं बचा पाए तो एटलीस्ट खुद को तो बचा ही लोगे। जिस पर लिनफेंग कहता है, इसका मतलब अब गॉड्स डीमन को नहीं रोक सकते। तो शियांग युआन उससे कहता है, हमारी दुनिया में अब बहुत ही कम गॉड्स बचे हुए हैं, तो अगर डीमन आर्मीज ने फिर से हम पर अटैक किया तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लिनफेंग कहता
कहता है अगर ऐसी बात है तब तो मुझे अपने फैमिली और दुनिया को बचाने के लिए और मेहनत करनी होगी। और ये कहकर वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ वो ग्रेवयार्ड स्पिरिट को डिवाइन लिक्विड देता है, जिसे पीकर वो उससे पूछती है आखिर तुम डीमंस अटैक को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो लिनफेंग उससे कहता है क्योंकि ये मेरा होम टाउन है तो मैं खड़ा होकर बस तमाशा कैसे देख सकता हूँ। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है इस दुनिया में एक दिन तो सबको मरना ही है तो तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर लिनफेंग कहता है अपनी फैमिली का इकलौता वारिस होने के नाते मुझे कुछ तो करना ही होगा। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है वैसे तुम्हारी बातें तो सही है पर फिक्र मत करो। तो लिनफेंग उससे पूछता है तो क्या आपके पास इसका कोई रास्ता है। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है नहीं, पर तुम्हारे इस गॉड ब्यूरल लैंड में बहुत सारे गॉड्स कैद हैं तो अगर तुम जल्दी से कल्टीवेट करके एक गॉड नहीं बनोगे तो तुम डीमंस को कैसे हराओगे। और अगर हिडन गॉड्स लैंड के एंशियंट फियर्स गॉड ने जन्म ले लिया तो सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तो लिनफेंग कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है तुम्हारा मिशन अभी बस एक गॉड बनने का होना चाहिए और अगर एक बार तुम सिंटो में अपना कदम रख दिए तो तुम्हें डीमंस अटैक से डरने की क्या ज़रूरत होगी। तो लिनफेंग कहता है इसका मतलब मेरे गॉड बनने से ही ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होगी, नहीं तो मैं चाहे कितना ही क्यों ना सोच लूँ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है अगर तुम मुझे और डिवाइन लिक्विड ढूंढ कर दोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। जिस पर लिनफेंग कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है अगर तुम्हें डिवाइन लिक्विड ना भी मिले तो तुम मेरे लिए डिवाइन फ्रूट से बने हुए स्पिरिट वाइन भी ला सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियांग युआन सभी कल्टीवेटर्स से कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लिंगलू वर्ल्ड में जाकर साथ में मिलकर काम करोगे और काफी सारे स्केयर्ड स्टोन्स हमारे एंशियंट गॉड कॉन्टिनेंट के लिए लेकर आओगे। और अगर तुम सब 100 से भी ज्यादा स्केयर्ड स्टोन्स ढूंढ कर लाओगे तो तुम लोगों को मार्शल गॉड की तरफ से रिवॉर्ड के तौर पर डिवाइन पूल में अपनी अपनी बॉडी वॉश करने दिया जाएगा। जिसे सुनकर सब काफी खुश होकर कहते हैं हम अपना बेस्ट देंगे। तो शियांग युआन लिनफेंग और वो शियान यिंग से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों बाकी सबको प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर वो दोनों कहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सबको प्रोटेक्ट करने की। तभी शियांग युआन एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और कहता है मैं तुम सब के वापस लौटने का इंतजार करूंगा। तो वो सब उस फॉर्मेशन के जरिए वहां से चले जाते हैं। जिस पर एल्डर लाओजो कहते हैं लिनफेंग जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम्हारी स्ट्रेंथ और ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी होगी। फिर हमें लिंगलू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है तो उसे देख एक आदमी चौंक जाता है। तभी लिनफेंग और बाकी सब वहाँ आते हैं। तो शिंगर कहती है यहाँ की हवा इतनी पॉल्यूटेड क्यों है। जिस पर शियानी कहती है हाँ मैं यहाँ पर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी फील नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो आदमी उन सब का वेलकम करते हुए अपना इंट्रो देता है और कहता है कि मैं ज़ेन बाई का प्रिंस वू हाई हूँ। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।